केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आईपीईएफ के मौके पर स्वच्छ अर्थव्यवस्था और निष्पक्ष अर्थव्यवस्था पर मंत्री स्तरीय वार्ता में लिया भाग। आईपीईएफ के मंत्रियों के सैन फ्रांसिस्को में अपनी बैठकों के दौरान खिंचाई ग्रुप फोटो। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इंडोनेशिया के आर्थिक मामलों के समन्वय मंत्री एरलांगा हटाटो के साथ की द्विपक्षीय बैठक। सैन फ्रांसिस्को में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के मौके पर द्विपक्षीय बैठक में लिया भाग। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने न्यूजीलैंड समकक्ष डैमियन ओकोनोर के साथ की द्विपक्षीय बैठक। सैन फ्रांसिस्को में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के मौके पर की द्विपक्षीय बैठक। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने तेंगुकू जैफरुल अजीज के साथ की द्विपक्षीय वार्ता। सैन फ्रांसिस्को में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के मौके पर की वार्ता। रूस के उप विदेश मंत्री आंद्रे रोदेन्को के भारत के विदेश सचिव विनय क्वात्रा के बीच हुई चर्चा। बहुआयामी सहयोग के सामयिक मुद्दों, अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर हुई चर्चा। आगामी द्विपक्षीय संपर्कों के कार्यक्रमों पर बनी सहमति। यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के सचिव रैमोंडो से की मुलाकात। सैन फ्रांसिस्को में इंडिया यूएसए इनोवेशन हैंडशेक इनिशिएटिव पर केंद्रित संयुक्त तकनीकी कार्यक्रम में की मुलाकात। दिल्ली में 42वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की शुरुआत। राजस्थान मंडप सज कर हुआ तैयार। अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग एवं वाणिज्य श्रीमती वीनू गुप्ता ने किया शुभारंभ। मध्य प्रदेश के बैतूल में पीएम मोदी की जनसभा का कांग्रेस ने हार मानकर खुद को भाग्य के भरोसे छोड़ा। कांग्रेस नेताओं के वादों की पोल खुलती जा रही है। भरतपुर में पीएम मोदी की सभा के लिए भूमि पूजन। पूर्व राज्य मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने किया भूमि पूजन। पीएम मोदी 18 नवंबर को आएंगे 1 दिवसीय भरतपुर दौरे पर। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को चुनाव आयोग का नोटिस। मध्य प्रदेश चुनाव प्रचार के दौरान पीएम पर टिप्पणी करने के लिए भेजा नोटिस। चुनाव आयोग ने प्रियंका गांधी से 16 नवंबर तक मांगा जवाब। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी को चुनाव आयोग ने भेजा नोटिस। इस पर बोले असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा। कहा, हमारी पार्टी के शिकायत की चुनाव आयोग ने इसे संज्ञान में लेकर नोटिस भेजा है। अब आगे की कार्रवाई चुनाव आयोग को करनी है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली में गंभीर श्रेणी में बनी हुई है वायु गुणवत्ता। आनंद विहार में AQI 430, आरकेपुरम में 417, पंजाबी बाग में 423 और जहांगीरपुरी में 428। क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल मुकाबला आज। टेबल टॉपर भारत और 2019 की रनरअप न्यूजीलैंड के बीच होगा मुकाबला। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मैच दोपहर 2 बजे शुरू होगा। राजस्थान के रण में पीएम मोदी की एंट्री आज। बाड़मेर के बायतू में करेंगे जनसभा। मारवाड़ की 10 सीटों को पर साधेंगे पीएम मोदी अपनी नजर। कोटा दौरे पर सीएम ने सच बेधड़क से की खास बातचीत। सीएम ने कहा, जनता को भड़काने का काम कर रही है बीजेपी। जनता में ने मन बना लिया है, इस बार रिवाज बदलेगा और सरकार भी होगी रिपीट। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कोटा दौरा। कांग्रेस प्रत्याशी राखी गौतम के समर्थन में की जनसभा। कहा, कांग्रेस सरकार ने 5 साल विकास के लिए काम किया। विधानसभा चुनाव को लेकर एक्टिव कांग्रेस वॉर रूम में सीएम अशोक गहलोत, सचिन पायलट और केसी वेणुगोपाल ने चुनावी तैयारी को लेकर किया मंथन। मोहन प्रकाश भी रहे मौजूद। सचिन पायलट और सीएम अशोक गहलोत की बैठक में मुस्कुराते हुए आई फोटो। राजस्थान विधानसभा चुनाव का रण। सीएम गहलोत का अजमेर, कोटपुतली और उदयपुरवाटी का दौरा आज। अजमेर में कांग्रेस की गारंटी यात्रा में होंगे शामिल। वहीं कोटपुतली और उदयपुरवाटी में सीएम गहलोत करेंगे जनसभा। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का चाकसू दौरा। भाजपा प्रत्याशी राम अवतार बैरवा के समर्थन में किया रोड शो। जनसभा को भी किया संबोधित। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 16 नवंबर को आएंगे बीकानेर। मेजर पूर्ण सिंह सर्कल से रोड शो का कार्यक्रम। जूनागढ़ के सामने आमसभा का भी होगा आयोजन। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे कल रहेंगी छिपाबादौर दौरे पर। कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगी राजे। भाजपा प्रत्याशी प्रताप सिंह सिंघवी के समर्थन में करेंगी सभा।
कांग्रेस नेता सचिन पायलट का मध्य प्रदेश दौरा, तराना में जनसभा को किया संबोधित, कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में मांगे वोट। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने जयपुर में की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस पर साधा निशाना और कहा कांग्रेस को विकास से कोई मतलब नहीं, मोदी जी के नेतृत्व में देश कर रहा है विकास। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सीएम गहलोत पर साधा निशाना, महिला सुरक्षा सहित पेपर लीक का मुद्दा उठाया। चुनावी दौर में बढ़ा साफे का क्रेज, पार्टियों के रंग के साफे खरीद रहे हैं लोग, शादी और चुनावी सीजन में बढ़ी साफे की डिमांड, साफा व्यापारियों में दिखी खुशी। सहारा समूह के संस्थापक सुब्रतो रॉय का मुंबई में हुआ निधन, मुंबई के अस्पताल में लिया आखिरी सांस, आज लखनऊ लाया जाएगा पार्थिव शरीर। राजसमंद के भीम में होम वोटिंग में 178 मतदाताओं में से 61 मतदाताओं ने पहले दिन किया मतदान, 80 प्लस और दिव्यांग मतदाताओं ने होम वोटिंग से किया मतदान, 15-16 तारीख को भी जारी रहेगी होम वोटिंग। धौलपुर के सदर थाना इलाके में आपसी रंजिश को लेकर दो पक्षों में झगड़े के दौरान हुई पत्थरबाजी और फायरिंग, 4 लोग घायल, इलाज जारी। सवाई माधोपुर में आशा मीणा के निष्कासन के बाद बीजेपी में बगावत, निर्दलीय प्रत्याशी आशा मीणा को मिला 101 लोगों का समर्थन, 101 पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने दिया इस्तीफा। अनूपगढ़ के घड़साना में बीजेपी प्रत्याशी संतोष बावरी के जनसंपर्क के दौरान लगे शिमला बावरी जिंदाबाद के नारे, बीजेपी का पटका पहनकर लगाए शिमला बावरी जिंदाबाद के नारे, अनूपगढ़ विधानसभा में होगा रोचक मुकाबला। केकड़ी में पटाखा युद्ध में एक युवक गंभीर रूप से झुलसा, देवगांव गेट के बाहर युवकों की टोलियों द्वारा फेंके गए पटाखे, केकड़ी निवासी महावीर कंजर को अजमेर किया गया रेफर। श्रीमाधोपुर में गाड़ी ने 11,000 केवी पोल को मारी टक्कर, 11,000 केवी पोल पूरी तरह हुआ क्षतिग्रस्त, गाड़ी खंडेला की ओर से आ रही थी श्रीमाधोपुर की ओर। अलवर में राजगढ़ थाना पुलिस ने अंग्रेजी शराब ले जा रही कार की जब्त, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर नाकाबंदी के दौरान की गई कार्रवाई, कार चालक को पुलिस ने किया गिरफ्तार, पुलिस कर रही है आरोपी से पूछताछ। जयपुर के चौमू में विधानसभा चुनावों को लेकर पुलिस हुई एक्टिव, पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ पहुंचे चौमू, पुलिस कमिश्नर निकले चौमू शहर की फील्ड में, पुलिस टीमों के साथ थाना मोड़ चौराहे पर फ्लैग मार्च हुआ शुरू। अलवर में गोविंदगढ़ थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 5,000 का इनामी आरोपी फुम्मन सिंह को किया गिरफ्तार, आरोपी से पूर्व में 55 लीटर देशी हथकर शराब की थी बरामद, पुलिस कर रही है आरोपी से पूछताछ। करौली में विवाहिता की संदिग्ध अवस्था में मौत, पीहड़ पक्ष ने ससुराल पक्ष पर लगाया आरोप, पीहड़ पक्ष ने जताई हत्या की आशंका, पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की। कोटपुतली के नारायणपुर में पुलिस ने निकाला पैदल मार्च, बांसुर सीओ सुनील झाकड़ के नेतृत्व में सीआईएसएफ के जवान रहे मौजूद, निर्भीक होकर मतदान करने का दिया संदेश। भरतपुर के सेवर में बदमाशों ने की हवाई फायरिंग, पंचायत समिति सदस्य को जान से मारने की धमकी, पुलिस जांच में जुटी, झारोली गांव का मामला। डीग में ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत, पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया, मामला दर्ज कर पुलिस ने शुरू की जांच। कोटपुतली में कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र सिंह यादव का जनसंपर्क अभियान लगातार जारी, यादव के जन्मदिन पर लोगों ने दी बधाई, कार्यकर्ताओं ने अलग अलग गांवों में केक काटकर मनाया जन्मदिन। जालौर के रानीवाड़ा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 10 लाख रुपए के अवैध अफीम दूध बरामद, पुलिस ने एक आरोपी को भी किया गिरफ्तार। निर्वाचन आयोग का एक और बड़ा नवाचार, श्रीमाधोपुर विधानसभा में बैलेट पेपर के जरिए 30 मतदाताओं ने किए वोट, रिटर्निंग ऑफिसर दिलीप सिंह राठौर ने दी जानकारी। झुंझुनू में दिव्यांग बुजुर्ग मतदाताओं ने घर से डाले वोट, झुंझुनू के मोहम्मद याकूब ने डाला 30 साल बाद वोट, कलेक्टर बचनेश अग्रवाल को दिया धन्यवाद। पुष्कर पशु मेले का अनौपचारिक रूप से हुआ आगाज, मेले में दिखने लगी रौनक, प्रशासन तैयारियों में दे रहा अंतिम रूप, 18 नवंबर को होगा विधिवत शुभारंभ। प्रतापगढ़ के दलौत में गोवर्धन पर्व की धूम, मंदिर में विशेष पूजन का हुआ कार्यक्रम, गौ माता का भी किया गया पूजन।
टोंक के दूनी में कार और बाइक की जोरदार भिड़ंत, हादसे में 2 लोगों की मौत, अन्य गंभीर युवक को जयपुर किया रेफर। टोंक के घंटाघर चौराहे पर युवक के साथ मारपीट का मामला, पुरानी रंजिश को लेकर बदमाशों ने की मारपीट, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। अजमेर में नकली नोटों की खरीद फरोख्त से जुड़ा मामला, पुलिस के हत्थे चढ़ा शातिर आरोपी, कोतवाली थानाधिकारी वीरेंद्र सिंह ने दी जानकारी। श्री माधोपुर की कंचनपुर ग्राम पंचायत में आदर्श आचार संहिता के खुलेआम उड़ रही धज्जियां, ग्राम पंचायत कार्मिकों ने अभी तक भी नहीं ढका शिलान्यास पट्टिका को, 15 दिन पहले भी ग्राम पंचायत सरपंच को दी थी सूचना। पाली की बाली में पटाखे की चिंगारी से लगी कृषि फार्म में आग लगने से कृषि फार्म में रखा चारा जलकर हुआ राख, आग से किसान को हुआ लाखों रुपए का नुकसान। पाली में विवाहिता ने फांसी का फंदा लगाकर की आत्महत्या, अपने ही घर में कमरे में फंदा लगाकर की आत्महत्या, बाली थाना क्षेत्र के लुणामा गांव की है घटना। पाली के बाली में वृद्ध महिला की हत्या का मामला, पुलिस ने मामले का किया पर्दाफाश, पुलिस ने मात्र 72 घंटों में अपराधियों को किया गिरफ्तार, लूट के इरादे से की थी हत्या। बांसवाड़ा के जालिमपुरा कुश्तीपाड़ा रोड पर सड़क हादसा, 2 बाइकों में आमने सामने भिड़ंत, हादसे में 2 की मौत, 3 घायल। डूंगरपुर की बिछेवाड़ा थाना पुलिस को मिली सफलता, कार से पकड़ा 26,70,000 रुपए का कैश, 4 लोगों को किया गिरफ्तार। डूंगरपुर की बिछेवाड़ा थाना पुलिस की कार्रवाई, मारपीट के आरोपी हिस्ट्री शीटर सहित 4 लोग गिरफ्तार, शराब के लिए पैसे नहीं देने के लिए की थी मारपीट। अजमेर में विधवा महिला पर जानलेवा हमला, जेठ ने कुल्हाड़ी से किया वार, विधवा गंभीर रूप से हुई घायल, क्लॉक टावर थाना पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। तिजारा के बिलासपुर रोड पर गाड़ी साइड में करने पर 2 पक्षों में विवाद को सांप्रदायिकता का रूप देने का प्रयास, लाठी डंडों से किया एक दूसरे पर हमला, मामले को बढ़ता देख पुलिस ने लिया एक्शन। भरतपुर में गाड़ी और बाइक में भीषण टक्कर, हादसे में एक ही गांव के 3 युवकों की मौत के बाद गांव में पसरा सन्नाटा। भरतपुर में विधानसभा चुनाव के लिए होम वोटिंग शुरू, बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाता हुए खुश, मतदान दल के सदस्यों ने घर से करवाया मतदान। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में होम वोटिंग का पहला चरण शुरू, क्षेत्र में कुल 472 मतदाता करेंगे घर से वोट, मतदान के लिए 10 टीमों का गठन। बीकानेर जिले में वोट दिलाने घर तक पहुंचे मतदान दल, बढ़ चढ़कर भाग ले रहे दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाता, जिले में कुल 2102 लोगों ने किया आवेदन। डूंगरपुर के दोवड़ा में कार ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार 8 वर्षीय पुत्र और पिता की दर्दनाक मौत, वहीं बड़ा बेटा गंभीर रूप से हुआ घायल। डूंगरपुर में घर में अकेले युवक ने फांसी का फंदा लगाकर की आत्महत्या, माता पिता दोनों गोवर्धन पूजा को लेकर गए हुए थे गांव, बिछेवाड़ा थाना क्षेत्र के आनसोरबा गांव की घटना। अलवर के वैशाली नगर थाना इलाके में युवक का शव मिलने से फैली सनसनी, सामुदायिक भवन के पास संदिग्ध अवस्था में पड़ा मिला शव, पुलिस जांच में जुटी। जी के कामा में जाहिदा खान का विरोध जारी, जाहिदा की रैली में लगे जमकर नारे, जाहिदा खान की गाड़ी के सामने लगे नारे। कोटपुतली में भरभरा कर गिरी निर्माणाधीन दुकान के पीछे काम कर रहे थे मजदूर, मिट्टी खिसकने से हुआ हादसा, पुरानी नगरपालिका के पास की घटना। धौलपुर के बाड़ी में अन्नकूट महोत्सव की छाई धूम, हनुमान मंदिर पर 15,000 लोगों ने पाई प्रसादी, श्रद्धालुओं के साथ गणमान्य लोगों ने किया आयोजन। दौसा के राम मंदिर में अन्नकूट प्रसादी का हुआ आयोजन, प्रसाद वितरण के साथ संपन्न हुआ अन्नकूट, हजारों लोगों ने पाई पंगत प्रसादी। जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी मंदिर में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई गोवर्धन पूजा, 56 पकवानों का लगाया गया भोग, गोवर्धन को लेकर भक्तों में दिखा उत्साह। अलवर में किसान का
कुट्टी मशीन में आने से हुआ दर्दनाक हादसा, पंजा कटकर हाथ से हुआ अलग, किसान का सिर भी आया मशीन की चपेट में, हालत गंभीर। अलवर के लक्ष्मणगढ़ में पिकअप ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार की मौत, पिकअप चालक के खिलाफ मामला दर्ज। अलवर की गोविंदगढ़ पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 5000 की इनामी आरोपी को किया गिरफ्तार, पुलिस ने 55 लीटर देशी हथकढ़ शराब भी की जब्त। जयपुर में दिवाली पर आतिशबाजी ने छीनी 11 बच्चों की आंखों की रोशनी, एसएमएस के नेत्र विभाग में 13 बच्चों को किया गया भर्ती, रेटिना और कॉर्निया हो गए डैमेज।